Good morning everyone. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 8 Introduction to Trigonometry. आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आपको 3 आइडेंटिटी है जो मेमोराइज करना है और बाकी की जो 6 आइडेंटिटी है वो उसी पर बनकर आपकी आ जाती है। तो लेट अस सी द 3 आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। देखिए सबसे पहली आपकी आइडेंटिटी है जो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कहीं पर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे आपका 1। यहाँ पर आप एक बात समझिए, थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल है। तो इट मीन्स कि स्क्वायर में आपका अगर दोनों एंगल सेम हो तो आप बंद कर सकते हो। लाइक उन्होंने कहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, वो भी क्या हो जाएगा आपका 1। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, वो भी क्या हो जाएगा आपका 1। मतलब थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल है आपका। ठीक है। देन अगर हम सेकंड आइडेंटिटी की बात करें, सेकंड आइडेंटिटी है हम लोग के पास, यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा। एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये 3 आपकी आइडेंटिटी है। अगर इन्हीं को हम थोड़ा और आगे करें, लाइक मुझे यहाँ से निकाल के लाना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा विल गो राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अगर कहीं पर आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, या कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसके प्लेस पर हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है। देन सिमिलरली अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अगर यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी आपका बनाते हैं, लाइक आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा विल बी थीटा माइनस 1। और अगर हमें यहाँ पे 1 निकाल के लाना है तो 1 क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं, आपका यहाँ पर अगर आपने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। देखो ये 3 आपके ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है और बाकी के हमने क्या, हर आइडेंटिटी के 2-2 पार्ट और हमने बनाकर लाए, खाली साइड चेंज करके। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? साइड चेंज की है। ठीक है। अब आप बात समझिएगा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस 9 आइडेंटिटी। तो फर्स्ट वर्क आपका रहेगा कि आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटी मेमोराइज करना है। जब आपको आइडेंटिटी मेमोराइज होगी तभी आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब क्या होता है, जनरली क्या होता है कि आप लोग जो हो कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हो उसे आपने एक कॉपी पे लिख लिया और जब क्वेश्चन सॉल्व करो उसको सामने रख लेते हो और फिर सॉल्व करते जाते हो। तो ठीक है, आप यहाँ पे तो कर पाओगे, हो सकता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बट एग्जाम में जब आप जाओगे वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि फर्स्टली मेमोराइज द आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग मी? ओके, चलिए नोट इट डाउन। किया हुआ है ना। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 8.4। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब सभी को हमें कॉट ए के फॉर्म में लेके आना है। किसके फॉर्म में लेके आना है हमें? कॉट ए के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? आइडेंटिटी। एंड वी विल ब्रिंग देम इन दैट फॉर्म। ठीक है। तो मैंने देखो साइन ए, सबसे पहले हम बात करें साइन ए की। किसकी बात करें हम लोग? साइन ए। साइन ए को हमें लेकर आना है कॉट ए के फॉर्म में। वी हैव टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। किसके फॉर्म में लाना है आपको? कॉट ए के फॉर्म में। तो देखो मैंने साइन की आइडेंटिटी होती है, साइन की एक की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है आपकी। कौन सी आइडेंटिटी है साइन की? आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1। दिक्कत कोई? यहाँ पे आपको कॉट लेके आना है। क्या लेके आना है आपको? कॉट। तो कॉट कब आएगा? कॉट कब आएगा? जबकि आप पूरी जो आइडेंटिटी है इसे आप किससे डिवाइड कर दो? आपका साइन से डिवाइड कर दो तो कॉट आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा, है ना। कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। तभी कॉट आ पाएगा। पहला तो ये ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि सर हम पूरे को टेन थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/10 थीटा हो जाएगा, वो भी आपका कॉट थीटा बन जाएगा। तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हम पूरी आइडेंटिटी को आपका साइन स्क्वायर से डिवाइड करें। डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय द साइन स्क्वायर थीटा। किससे डिवाइड करें हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखो मुझे क्या मिलेगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम इन दैट? करें सॉल्व आगे।
ये तो आपका हुआ कैंसिल, ये क्या बन गया आपका 1, ये क्या बन गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे जाके आपको एक बात और दिखी, यहाँ पे जाके आपको एक बात और दिखी कि ये तो आइडेंटिटी है, ये क्या है आपकी एक आइडेंटिटी है। तो अगर इस आइडेंटिटी ही हमको लगाना था तो हमने फालतू में ये वाली आइडेंटिटी क्यों ली। तो आप अगर चाहो तो आप ये वाली आइडेंटिटी लेकर भी क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर सकते हो। मतलब मुझे पता था कि ये आइडेंटिटी लगा के हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल बताना चाहता था कि आपको क्या है कि अगर आप ये आइडेंटिटी पे लगाओगे तो एट लास्ट जाके जब आपको कॉट के फॉर्म में लाना तो आपकी कॉट वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। बात आई समझ में आपका, इतनी बात आ पा रही समझ में। देखो लेकिन प्रॉब्लम समझो अभी, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मुझे लाना है साइन के फॉर्म में, ये है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपको साइन ही बनाना पड़ेगा, इसको तो आपको क्या रखना पड़ेगा साइन थीटा ही, क्योंकि आपको साइन थीटा की वैल्यू लेकर आना है। यू विल हैव टू ब्रिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ही लिख रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम इन दैट। इस साइन स्क्वायर थीटा के इधर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जब आपने साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा 1। एनी प्रॉब्लम, समझ में नहीं आता इसके नीचे 1 लगा लेना था, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, किसकी वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा की। तो दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल गो डाउन, ये कहाँ चला जाएगा आपका डाउन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये किस में चला जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट आपको वैल्यू निकाल के लाना है साइन थीटा की, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाया तो सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा आपका रूट। तो व्हाट विल कम, साइन थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है, तो वो तो रूट से बाहर आ गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा आपका रूट के अंदर, ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो साइन थीटा की वैल्यू आई 1 प्लस 1 अपॉन अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो माइंड में क्वेश्चन आता हो कुछ के कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, हम लगा देते हैं तो कॉसेक आपका बाहर निकल आएगा। बट क्वेश्चन भी तो पढ़ो कि आपको साइन किस फॉर्म में लाना था, कॉट के। तो देखो साइन आपका कॉट के फॉर्म में है, ठीक है नहीं, साइन थीटा की वैल्यू कॉट के फॉर्म में आई है, तो इन दैट वे वी कैन ब्रिंग द वैल्यू। इस तरह से हम ये वैल्यू लेकर आ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है। चलो ये तो मैंने लेके आया साइन की, उन्होंने कहा सर साइन ही नहीं लाना, आपको सेक भी लेके आना और टेन भी लेकर आना है। तो हम बात कर लेते हैं सेक थीटा की। किसकी बात करते हैं हम लोग, आई थिंक सेकंड वाला क्वेश्चन अपन ने बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, है ना। पहले हम सेक थीटा की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक थीटा। तो वही चीज़ है कि वापस अब सेक थीटा वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है बोर्ड पे करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हुआ आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को, आ पा रही है बात समझ में। अब देखो आपको लाना है इसको कॉट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लाना है, कॉट के फॉर्म में। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ही तो होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉट। तो मैंने इस टेन थीटा को लिख दिया आपका 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम इन दैट। यहाँ पर हम लोगों ने लिया एलसीएम आया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिक्कत कोई, आपको लाना था सेक थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा आपका रूट। तो ये आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर से तो आपका रूट हटेगा नहीं, लेकिन नीचे तो हटा सकते हैं, क्योंकि नीचे केवल एक सिंगल टर्म है आपका। ऊपर क्या है, प्लस में लिखा हुआ है। अगर इसका पूरे का स्क्वायर होता तो रूट हट जाता। यहाँ पे खाली कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर नहीं है, तो आप रूट हटा नहीं पाओगे। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा आपका अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। नीचे से कॉट स्क्वायर थीटा में से आपने रूट हटाया, क्या मिला आपको कॉट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आ गई आपकी सेक थीटा की वैल्यू। दिस इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ कॉट। किसके फॉर्म में, आपकी कॉट के फॉर्म में। कोई दिक्कत, आगे आइए। अगला है हमारा टेन थीटा। हमें टेन थीटा को भी लाना है कॉट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लाना है, टेन थीटा को कॉट के फॉर्म में। देखो तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा होता है ना हमारा, 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
सॉरी टेन स्क्वायर थीटा क्या है, टेन थीटा ही तो लाना है। तो टेन थीटा क्या होता है आपका 1 cot थीटा। ये तो सिंपली होता है, हम पता है रेसिप्रोकल है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सभी को आपको सेक ए के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है आप लोगों को, सेक ए के फॉर्म में लाना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए की। किसकी बात करेंगे हम लोग, साइन ए की। तो लेट अस सी द साइन ए। तो साइन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थीटा के प्लेस पे ए। तो मैंने आपको पहले ही आइडेंटिटी बताते टाइम बताया था कि थीटा बस एक एंगल है, उस एंगल के प्लेस पे वो कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल के प्लेस पे क्या दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है। लेट अस सी, आपको लाना है इसको सेक के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लाना है आपको, सेक के फॉर्म में। साइन की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ सेक। तो आपने लिखा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कॉस थीटा का जो, अगर आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल देखें तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1 सेक थीटा। तो मैं जो कॉस स्क्वायर ए है इसको क्या लिख सकता हूँ आपका 1 सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम, बात आ पा रही समझ में। अब देखो आपको साइन ए की वैल्यू निकाल के लाना, तो 1 सेक स्क्वायर ए विल गो राइट हैंड साइड। कहाँ चला जाएगा ये, राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम इन दैट। यहाँ पे आपने कुछ नहीं था 1 लिखा और आप लोगे एलसीएम। तो हमने लिया एलसीएम आपका। तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे आया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एनी प्रॉब्लम इन दैट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो आपने यहाँ से स्क्वायर गया, सामने वाली साइड पर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो इट विल कम साइन ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए अब रूट से हम बाहर निकालते हैं, जो रूट से बाहर निकलेगा उसको निकाल लेंगे। क्या आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट से बाहर आ पाएगा, कब बाहर आता है, जबकि पूरे पर होल स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर केवल सेक स्क्वायर पर स्क्वायर है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट कम आउट फ्रॉम द रूट। तो ये क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर आपका सेक पे पूरा स्क्वायर है तो इट विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई आपकी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इस तरह आपने साइन ए को किसके फॉर्म में लिख दिया, सेक के फॉर्म में। एनी प्रॉब्लम इन दैट। आपको यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सभी को सेक के फॉर्म में लिखना। अगला आता है हमारा कॉस। क्या आ जाता है हम लोग का, कॉस। तो देखिए कॉस की अगर हम बात करते हैं, कॉस थीटा, कॉस ए, हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक ए। पता है ये तो हमें रेसिप्रोकल होता है सीधा, यहाँ पे हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अगली बात आती है टेन ए की। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेन ए। टेन ए, तो आपको टेन वाली आइडेंटिटी पता होना चाहिए। क्या आइडेंटिटी थी आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे है ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब दिस 1 विल गो राइट हैंड साइड। 1 कहाँ चला जाएगा आपका, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आया आपका टेन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर आपको टेन ए की वैल्यू निकाल कर लाना है। तो सामने वाली साइड पे क्या लग जाएगा आपका, रूट। तो इट विल कम टेन ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो क्या टेन आपका सेक के फॉर्म में आ चुका है, तो आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हमारा। टेन ए इक्वल टू क्या होगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एनी प्रॉब्लम। साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया। अगला आता है हमारा कॉसेक। हमें निकाल के लाना है कॉसेक ए की वैल्यू। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉसेक ए। किसकी वैल्यू निकाल के लाना हमें, कॉसेक ए की। तो देखिए कॉसेक ए के लिए हम क्या लगाते हैं, आपका क्या कर लेते हैं, हम लगा देते हैं हमारा जो पढ़ा था हमने 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे ए है तो ये भी एंगल ए होगा, ये भी आपका होगा एंगल ए। एनी प्रॉब्लम इन दैट। यहाँ पर आपको कॉट की वैल्यू निकाल के लाना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट। लेकिन एक बात समझो, एक बात समझो, मुझे यहाँ पे सेक लाना, सेक तो कहीं से कहीं तक बनता हो दिख नहीं रहा, बनाएंगे तो बनाएंगे। लेट अस सॉल्व फर्स्ट। हमारी कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। एनी प्रॉब्लम इन दैट, एनी प्रॉब्लम इन दैट। ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको क्या हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इट विल कम कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए माइनस 1। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, अब देखना, अब बात समझना, अब आएगा थोड़ा लॉजिक अच्छा वाला, है ना, अब आएगा थोड़ा अच्छा वाला लॉजिक समझना। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए आपने लिखा कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एनी प्रॉब्लम इन दैट? अब मुझे पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? सेक होता है, 1 अपॉन सेक। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपने लिख दिया, ये होगा कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, इससे आपने लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लिया, ये माइनस का 1 साथ में चल रहा है, ठीक है। देन लेट अस सॉल्व। कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, देखो अब जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे हम, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम आ गया आपका सेक स्क्वायर ए, तो इट विल कम सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये माइनस 1 आपका साथ में चल रहा था स्टार्टिंग से, ठीक है। अब दिस सेक स्क्वायर ए विल गो अप, ये कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व। कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए गया आपका ऊपर, तो ये हुआ सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये है आपका माइनस के 1 एज इट इज़। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी प्रॉब्लम इन दैट? ये बात आप आ रही समझ में? आ रही है बात समझ में? अब देखो और सॉल्व करते हैं इसे। हमने नीचे का वापस, हमने इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिया, फिर एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू एलसीएम में आ गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो आपका एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस ए, आपका यहाँ पे क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी विल ओपन द ब्रैकेट। जब हमने हमारा ब्रैकेट ओपन किया तो वी विल गेट कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, और माइनस इन माइनस प्लस 1 अपॉन में आ गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल, ठीक है। क्या बचा आपके पास? कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है आपको बताया, तो अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए ये आया कॉट ए आपका सेक के फॉर्म में। क्या आया? कॉट ए सेक के फॉर्म में। इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व इट। आर यू गेटिंग मी? ये क्वेश्चन आप एक बार और सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब केवल एक ही आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचा है, कॉसेक। क्या बचा है आपका? कॉसेक। कॉसेक को किसके फॉर्म में लाना है आपको? सेक के फॉर्म में लाना है। नहीं सॉरी, कॉसेक भी ले आए हम लोगों ने, कॉट भी ले आए, हो गए 5 हो गए आपका, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉट बचा है हमारा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने कॉट, हमने क्या है कॉट का निकाल दिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था आपका? कॉसेक लिख दिया था, ठीक है। तो कॉट पहले इसको हम ये कर लेते हैं, ये हमारा कॉट ए का। अब बचा हुआ है आपका केवल कॉसेक। क्या बचा हुआ है? केवल आपका कॉसेक। तो कॉसेक वाले को हम लाते हैं टेन के, किसके फॉर्म में लाना है हमें? सेक के फॉर्म में। कॉसेक को हम सेक के फॉर्म में लेके आते हैं। देखो कॉसेक वाला भी बिल्कुल टेन वाले की तरह होगा, इतने प्लेस हम देखते हैं, यहाँ पर है वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉसेक ए। तो आपकी आइडेंटिटी वही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम इन दैट? अब देखो इस कॉट स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी प्रॉब्लम? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? 1 अपॉन सेक, तो इसको आपने लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है साइन की आपका, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बताई थी आइडेंटिटी। तो आपने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पर हम लेंगे आपका, इसका भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को वापस आप लोगों ने राइट किया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ पे आप फिर डिनोमिनेटर का भी वापस एलसीएम लोगे, तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, आपने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम में मिला आपको सेक स्क्वायर ए, और ये आ जाता सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। अब क्या बचा आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बचा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल में चल रहा है एज इट इज, ठीक है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। आपने फिर वापस एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने में क्या मिलेगा आपको? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। तो एट लास्ट आपके पास बचेगा केवल यहाँ पर
सेक स्क्वायर थोड़ा सा सॉल्व करना है आप एलसीएम लेके, प्लेस नहीं बचा इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। सेक स्क्वायर ए क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू था ये कॉसेक ए, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया सामने वाली साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये कॉसेक भी किसके फॉर्म में हो जाएगा आपका, सेक के फॉर्म में, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो लेट अस सॉल्व। देखिए ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, हमने आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक आपने पढ़ा है, तो इससे हम क्या करने वाले हैं, दोनों में से किसी एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आपका कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने देखा 63 प्लस 27 90 हो रहा था, किसी को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू। तो हमने कहा सर हम पहले वाले को चेंज करते हैं, तो हमने लिखा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस वॉट, 90 में से क्या माइनस कर दें कि 63 आ जाए आपका 27, तो आपने लिख दिया इसको 90 माइनस 27 प्लस ये रहा आपका एज इट इज़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को, अपॉन यहाँ पर भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, कॉस को ही चेंज कर लेते हैं हम लोग पहला, कॉस स्क्वायर 90 माइनस वॉट की 17 आ जाए, तो आपने लिख दिया 73 प्लस ये होगा आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एनी प्रॉब्लम इन दैट, एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब देखो बात समझो, यहाँ पे हमें पता है साइन 90 माइनस सीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डेफिनेटली क्या होता है आपका साइन 90 माइनस सीटा, क्या होता था आपका कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस सीटा, कॉस 90 माइनस सीटा इज साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है, थीटा के प्लेस पे क्या है आपका 27, तो क्या बन जाएगा ये आपका कॉस 27, लेकिन स्क्वायर था तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर 27, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। एनी प्रॉब्लम इन दैट, अपॉन सिमिलरली यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या था आपका साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 73 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 73, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका व्हाट विल कम साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सी, हमें पता है आइडेंटिटी हमने पढ़ के आए हैं आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है, थीटा के प्लेस पे ऊपर आपका 27 है नीचे 73 है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रही है आपकी आइडेंटिटी। अब आपका आगे पीछे प्लस में अगर नंबर आपका आगे पीछे भी लिखा हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 क्या हो गया 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 भी क्या होगा आपका 1। तो ये क्या है आपका 1/1, और 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दैट वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगले वाले पे आते हैं, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो यहाँ पे भी आपने देखा 25 और 65 को प्लस करने पर 90 आ रहा है, 25 और 65 को प्लस करने पर 90 आ रहा है। तो दोनों में से किसी एक को हम क्या कर देंगे आपका चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा किसको करें, साइन को करें या कॉस को करें, पहले बताओ। साइन को करें, साइन को कर लेते हैं। तो साइन को हमने लिखा साइन 90 माइनस वॉट 90 माइनस 65, तो क्या जाएगा आपका साइन 25, और ये आपका था कॉस 65 डिग्री एज इट इज प्लस। अब बात यहाँ पे हमें समझनी है कि अगर आपने यहाँ पे साइन 25 को चेंज किया तो इधर भी आपका 25 वाला ही चेंज होगा, इधर आपने 65 वाले को चेंज किया तो यहाँ पर भी आपका 65 वाला ही चेंज होगा। तो हमने क्या किया, cos 25 को हमारी मजबूरी होगी चेंज करना, तो हमने क्या किया है cos 90 माइनस वॉट 65, और ये आ गया आपका साइन 65। एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब देखो अभी मैंने बताया था आपका साइन 90 माइनस थीटा ही लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा आपका cos 65। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। और ये आपका cos 65 ऑलरेडी लिखा था, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा आपका साइन 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 65। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, लेट अस सॉल्व। cos 65 मल्टीप्लाई बाय cos 65। अब देखो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन जब एंगल सेम हो, क्या दोनों एंगल सेम है आपका, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर यहाँ पे 65 है यहाँ पे 45 होता है तो मल्टीप्लाई होता क्या, नहीं होता। एंगल सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये होगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखो दोनों एंगल आपके सेम है, ये भी 65 है ये भी 65 है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आ गया हम लोग का 1, दैट इज अवर आंसर। एनी प्रॉब्लम इन दैट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव दिए हैं और पहला क्वेश्चन है आपका, केवल हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है, हम सॉल्व करके आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है इक्वल टू वाट, 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू वॉट। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 3 वाला तो हमने अभी किया है ना, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू वॉट। हमें इसकी वैल्यू निकाल के लाना है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव का कौन सा आंसर आपका राइट होगा। आपने कहा सर सबसे पहले तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं। हम लोगों ने 9 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नहीं भी याद है आपको, मेन 3 आइडेंटिटी भी याद है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी तो आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो देखो ये हमारी आइडेंटिटी थी आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जब ये tan स्क्वायर थीटा आपका राइट हैंड साइड गया तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सीधी इसकी वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो क्या, कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने ये वाली वैल्यू भी पुट की तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा आपका 1 ही बचेगा। तो सीधी हम तो यहाँ पर आइडेंटिटी बना के पुट कर रहे हैं। 1 इक्वल टू क्या हो जाता था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी वाली आपको लिखवाई है। तो हम थीटा के प्लेस पे क्या हमारे पास a, तो सीधी वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम इसकी 1। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हाट विल कम 9। मतलब पहले वाले ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा आपका 9। क्या आपका 9 ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा वाला है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट। एनी प्रॉब्लम इन दैट? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अब रुको,